सात भाई। एक बार एक राजा की 7 रानियां थी। प्रथम 6 रानियां अत्यंत अहंकारी थी। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी, इसलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। उनके बाद इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा? यह सोच सोच कर राजा अत्यंत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा ने हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि राज भंडार खोल दिया गया है। मणि माणिक्य मिठाइये जिसे चाहिए, जो चाहिए, जितना चाहिए ले जा सकता है। बड़ी रानी ईर्ष्या से जल भुन गई। राजा ने अपनी एक छोटी रानी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा होगा तब इस जंजीर को हिला देना, मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कहकर वे राज दरबार में चला गया। छोटी रानी को बच्चा होगा तो उसके घर में कौन रहेगा? यह प्रश्न उठा तो बड़ी रानियों ने कहा कि इस कार्य हेतु दासियों की सेवा क्यों ली जाए, यह काम तो हम लोग ही कर लेंगे। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को हिलाया। राजा दरबार का काम काज छोड़कर ढाक ढोल मणि माणिक्य पंडित पुरोहित को साथ लेकर उपस्थित हो गए, पर कुछ भी न हुआ देखकर निराश होकर लौट गए। पुनः राज्यसभा में उनके बैठते न बैठते फिर जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः दौड़ कर गए, इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाई? मैं सब रानियों को काट कर फेंक दूंगा। यह कहकर वे चले गए। छोटी रानी ने एक एक कर 7 पुत्रों एवं एक पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी रानी ने धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई है? बड़ी रानियों ने छोटी रानी के सामने मुंह बिचका कर हाथ मचका कर कहा, संतान ने हाथी हु तुमने तो कुछ चूहों और मेंढकों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। निठुर बड़ी रानियों ने जंजीर को नहीं हिलाया और वे चुपचाप षड्यंत्र करने में जुट गई। उन लोगों ने एक गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। लौटते समय कुछ चूहे एवं मेंढक के बच्चे एक टोकरी में ले आई और उसे छोटे रानी के समीप रखकर जंजीर को हिला दिया। राजा फिर ढोल गाजा बाजा मणि माणिक्य नौकर चाकर पंडित पुरोहितों को लेकर पहुंचे। बड़ी रानियों ने गमगीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर चूहों और मेंढकों के बच्चों की टोकरी राजा के सामने कर दी। उसे देखते ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि इन चूहे और मेंढकों को जमीन में गाड़ दो और इसके साथ ही छोटी रानी को उन्होंने राजमहल से बाहर निकलने का हुक्म दिया। बड़ी रानियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों का कांटा सर्वदा के लिए दूर हो चुका था। छोटी रानी की तो उन लोगों ने राजा से मिलने भी नहीं दिया और उनका राजसी वस्त्र उतरवाकर उसे दासी की तरह भटकने को मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे। बड़ी रानियों के तो मजे ही मजे हो गए, पर राजा उदास रहने लगे। उनके मन की शांति छिन गई। उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था। राजा के बगीचे में फूल नहीं खिलते थे। राजा ने पूजा पाठ भी करना छोड़ दिया था। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा के माली ने देखा कि बगीचे में चंपा के साथ और चमेली का एक फूल खिला है। उसने राजा को यह बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया कि वह फूल तोड़ कर लाओ। आज उन्हीं फूलों से मैं पूजा करूंगा।
माली फूल तोड़ने बगीचे में गया। उसे देखते ही चमेली के फूल ने चंपा के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। तभी सातों चंपा के फूलों ने एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो? चमेली बोली, राजा का माली आया है, उसे फूल तोड़ने दोगे या नहीं? देखते ही देखते चंपा के सातों फूल ऊपर उठ गए और उन्होंने एक स्वर में कहा, नहीं देंगे, नहीं देंगे, फूल नहीं देंगे। और ऊपर उठेंगे। पहले आए राजा, फिर देंगे फूल। यह देख माली अवाक, उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फूल की डलियां देखकर वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत सभी सभासदों के साथ वहां उपस्थित हुए। फूल तोड़ने राजा जैसे ही आगे बढ़े, चमेली फूल ने चंपे के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने पूछा, क्यों बहन, किस लिए बुला रही हो? चमेली बोली, राजा स्वयं आ गए हैं, उन्हें फूल तोड़ने दोगे या नहीं? चंपा के फूल और ऊपर उठ गए और एक स्वर में बोले, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, फूल नहीं दूंगा, उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की बड़ी रानी आएगी तब फूल दूंगा। यह कहकर चंपा के फूल ऊपर उठ गए और राजा ने बड़ी रानी को बुलाया। बड़ी रानी शंख बजाती हुई फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देखा चंपा के फूलों ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, फूल नहीं दूंगा, उठूंगा और ऊपर। पहले आए मंझली रानी, फिर दूंगा फूल। राजा ने मंझली रानी को बुलाया, फिर एक एक कर सारी रानियां आई, परंतु फूल ऊपर उठते गए। राजा हताश होकर जमीन पर बैठ गए। तब फूलों ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, फूल उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की छोटी रानी आएगी तब दूंगा फूल। लेकिन छोटी रानी है कहाँ? राजा ने उसकी खोज में नौकरों, रक्षकों, सिपाहियों को राज्य के चारों ओर भेजा। सभी ने उसे ढूंढना आरंभ किया। अंत में वह मिल गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर काफी गंदे थे। उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसी हालत में वह फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया, सारे फूल एकाएक नीचे आ गए। चमेली फूल भी उसके साथ नीचे आ गया। चंपा के सातों फूलों में से एक एक खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूल से एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्रकट हुई। सभी माँ माँ कहकर छोटी रानी से लिपट गए। राजा सब माजरा समझ गए। खुशी से उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत सभी बड़ी रानियों को कांटे के ऊपर लिटाकर जमीन में गाड़ देने का आदेश दिया। एक छोटी रानी सातों राजकुमार और राजकुमारी के साथ राजभवन में आ गए। राजभवन में आनंद एवं उल्लास छा गया और राजा, रानी व उसके पुत्र व पुत्रियां आनंद से रहने लगे। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।